आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, तो ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग, उसका पोषण कहलाता है। पोषण का अगर बात करें वैसे तो हम स्वपोषण होता है, एक विषम पोषण होता है, यानी तो इसी को परपोषण भी कहते हैं। ठीक है, मतलब शोषण को दो भाग है, एक होता है स्वपोषण। स्वपोषण कौन होता है? हमारे जो प्रकृति में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब के मदद से जो हरे पेड़ पौधा पोषण करते हैं, इसे बोलते हैं स्वपोषण। जबकि हम मानव या जीव जंतु पौधे से प्राप्त जो उत्पाद लेते हैं या फिर जंतु से प्राप्त जो दूध, दही, मांस, मछली इत्यादि लेते हैं, इसे बोलते हैं विषम पोषण। इसको हम तैयार नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य स्रोत से हम ले लेते हैं। ठीक है, जबकि स्वपोषण में क्या होता है, पेड़ पौधे खुद से तैयार करते हैं ना, उसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण वगैरह तो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। सचित्र वर्णन आपसे पूछा जाएगा, तो कहेंगे देखिए अमीबा में पोषण की शुरुआत अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले अमीबा यहाँ इस तरह से कहीं पर रहता है। ठीक है, उसके निकट अगर कहीं पर वो खाद्य पदार्थ को देखता है, ये खाद्य कण है, तो उसके नज़दीक वो जाने की शुरुआत करता है। ठीक है, भोजन अगर बात करें हम अमीबा का, तो कुछ वो क्या करता है, सबसे पहले भोजन को अपने पादप या इसी को कुटपाद बोलते हैं। ये देखें छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे जो बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम कुटपाद बोलते हैं। ठीक है, तो इस कुटपाद से क्या करता है, वो घेर लेता है। सबसे पहले घेर करके वो क्या करता है, खाद्य रिक्तियाँ बनाता है। ठीक है, खाद्य रिक्तियाँ बनाता है। खाद्य रिक्तियाँ किसको बोलते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम खाद्य रिक्तियाँ। देख रहे हैं, छोटा सा भोजन को अपने अंदर लेते जा रहा है ना, तो इसको बोले खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अच्छा, खाद्य रिक्तियाँ बनाने के बाद क्या करता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन और सरल पदार्थों में संयोजन, उसी में उसका जो भी है अपघटन वगैरह, उस जैसे हम मानव में क्या होता है, पोषण के लिए पाचन तंत्र होता है, लेकिन अमीबा में ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है। खाद्य रिक्तिका बनाता है और उसी खाद्य रिक्तिका में उसका सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। फिर जो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और गति करके वह किसी सतह में चिपक जाता है, और सतह में चिपकने के बाद क्या होता है, फिर वो वहाँ से फिर त्याग दिया जाता है। मतलब इसमें जो भी चीज़ें होता है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें जो काम होता है वो कुटपाद की मदद से होता है। कुटपाद किसको हम बोलते हैं, तो कुटका ये जो साइड में ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा नहीं देख रहे हैं, तो ये जो इसी माध्यम से गति भी करते हैं, इसी के माध्यम से भोजन करते हैं, सारा कुछ इसी के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से फोटो बना करके और ये वाली बात अगर आप लिख दीजिएगा तो यहाँ से आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई अमीबा में पोषण वाली बात। ठीक है, पैरामीशियम में भी पोषक कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य में पोषण, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मनुष्य में अगर पोषण कहेंगे तो इसमें पहला जो चीज़ें हैं, अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन होता है। फिर पाचन के बाद जो मुख्य अवशोषक जो हमें तत्व चाहिए उससे, वो उसका अवशोषण होता है। फिर स्वांगीकरण होता है और फिर बहिक्षेपण होता है। अब क्या है ये सारे, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बिंदु अगर बात करें हम, तो वो है क्या, तो मुंह क्या करता है, भोजन का पहला वाला चीज़ अंतर्ग्रहण करता है ना। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक एक लंबी नली है, माने मुंह से शुरू होके गुदा तक संपूर्ण, गुदा किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ ये हो गया मेरा मुंह, तो यहाँ से शुरू होके और जहाँ से अनावश्यक अवर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है गुदा द्वार, ये पूरा एक लंबी नली है। और इस संपूर्ण नली को क्या बोलते हैं, तो ये आहार नाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे मुंह में हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, जीवा इसको क्या करता है, जीवा
भोजन को लार के साथ मिला करके पूरी तरह उसको क्या करता है, ऐसा बनाता है ताकि अंदर जाने में निगलने में कोई समस्या ना हो। फिर उसी में जो है ना लार वगैरह क्या करता है, लार क्या करता है और इस काम को आसान बनाता है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम को मल्टोज शर्करा, ये सारे चीज़ जो है ना उसमें ये लार ग्रंथि से निकलते हैं और ये भोजन के साथ मिल करके भोजन को ऐसा बना देता है ताकि वो अंदर जाने में हमारे नली में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। अब भोजन ग्रासिका, भोजन ग्रासिका किसको बोलते हैं, तो देखिए इसको भोजन ग्रासिका बोलते हैं। ये जो नली जैसा है ना, ये नली जैसा, इस नली जैसा को बोलते हैं भोजन ग्रासिका। ठीक है, अच्छा ये भोजन ग्रासिका का काम क्या है, तो ये जो मुंह में भोजन जो होगा इसको यहाँ से नीचे भेजने का काम करता है। ठीक है, अच्छा भोजन ग्रासिका के बारे में अगर बात करें, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसनी की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ये होते हुए रहता है और ये चीज़ के माध्यम से चीज़ें चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखिएगा तो हमको आहार नाल का फोटो भी बना करके सही से अगर स्पष्ट करें तो हम इस प्रकार से दे देंगे। ये नली यहाँ से ऐसे बना देंगे। मुख्य रूप से हमको मुंह वगैरह बनाना नहीं है, ये खाली दिखा देंगे कि ये मेरा मुंह है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमको आहार नाल को दिखाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये आमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, कोलोन है, गुदा द्वार है ना। परिशेषिका मतलब इसको अपेंडिक्स है ना, अग्नाशय है, पीत नली है ना, पीताशय है, इसमें छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये यकृत है ना। तो इस प्रकार से हमको इसका फोटो जो है ना एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है, तो फोटो आप वहाँ से ले सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए इसमें आगे का प्रोसेस क्या होता है। भोजन ग्रसनी के बाद भोजन जब आमाशय में पहुँचता है तो क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में पहुँचता है तो देखिए जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि क्या होता है, तो यहाँ से चीज़ें एक पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये 3 चीज़ें यहाँ से काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, पाचक एंजाइम है ना, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ये पेप्सिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, और श्लेष्मा क्या होता है, आमाशय में आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है कि भाई कोई अम्ल से नुकसान ना पहुंच जाए। ये भी तो जरूरी है, अम्ल तो पचाने के लिए जरूरी है, लेकिन जितना पच गया उसके बाद भी अम्ल रहेगा तो हमारे आंतरिक जो कोमल अंग है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये ना हो, इसके लिए क्या होता है, तो ये श्लेष्मा होता है। ठीक है, अब ये है एक टर्म है, ये क्या है, क्षुद्रांत। ये क्षुद्रांत किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये कहने का मतलब है कि एक आंत रस होता है। आंत रस क्या होता है, तो आंत रस में अगर देखिएगा तो इसमें देखिए यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये तो ग्लूकोज है। ठीक है, ये बसा अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ये प्रोटीन। तो ये अलग अलग परिवर्तित करता है ना, ये आंत रस क्या कर इस तरह से चीज़ें, ये फर्स्ट चीज़ें हो गया। ठीक है, इसमें सेकेंड अगर देखिएगा आप तो यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है ना। यहीं पर देखिए, अब इसमें समझिए यकृत क्या करता है, यकृत से पीत रस आता है और ये पीत लवण, बसा, पीत लवण और बसा क्या हुआ, इसका मतलब बड़ी गोलिका इमलिसीकरण और छोटी गोलिका। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना यकृत से पीत रस निकलता है और पीत रस की मदद से क्या होता है, वहाँ अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। ठीक है, फिर अब कहिएगा अम्लीय माध्यम में तो पाचन हो गया। ठीक है, अच्छा अग्नाशय क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात एक है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस होता है, तो इसमें प्रोटीन, वसा और स्टार्च का पाचन जो है अम्लीय माध्यम में जो नहीं हो पाया रहता है, इसका पाचन इस अग्नाशयिक रस से क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, ये होता है। और फिर है दीर्घरोम, अवशोषण के सतही तथा क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये दीर्घरोम क्या होता है, तो मतलब हमारे त्वचा जो है ना, ये मान लीजिए ये त्वचा है, तो इस त्वचा में ये छोटा छोटा ऐसे करके उंगली जैसे परावर्तक रहते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे अगर हमारे त्वचा के अंदर वाला दीवार में इस तरह से है, तो जब भोजन इधर से जाता है तो उस भोजन में जो भी पोषक तत्व है इसको ये दीर्घरोम क्या करता है, सोखते रहता है। तो ये काम करता है कौन, तो ये दीर्घरोम करता है। ठीक है, और इससे एक ही काम है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इससे ज़्यादा अवशोषण होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा
अब इसके बाद इसमें एक टर्म है जैसे को वृहदांत्र। वृहद क्या है? जल अवशोषण व्यर्थ पदार्थ का गुदा द्वार शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए वृहदांत कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब हो गया कि बड़ी आंत है, बड़ी आंत खुल जाती है गुदा मलाशय में, और मलाशय से फिर मल द्वार के द्वारा बाकी जो व्यर्थ पदार्थ है ना, जो अनावश्यक है, जो यूरिया युक्त पदार्थ है, मलमूत्र त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव में पोषण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया चलती है। हमारे आमाशय में अगर कहिएगा तो दो माध्यम में क्या बोलते हैं पाचन होता है, एक अम्लीय माध्यम में, एक क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पाचन होता है। जो पाचन नहीं हो पाता है ना, जैसे कहने का मतलब क्या है, प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है ना। तो प्रोटीन का मेन रूप से समझिए ना, वसा का पाचन जहाँ नहीं हो पाता है ना, प्रोटीन, तो वहाँ पर क्या होता है क्षारीय माध्यम, उस अग्नाशयिक रस की मदद से ये चीज़ें होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे मानव में पाचन से संबंधित बात। उम्मीद करते हैं इसमें समझ में आया। कोई टर्म अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और थोड़ा सा बुक हो सके तो NCERT वाला एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा तरीके से समझें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।